हेलो, तो चलिए इस वीडियो में एड्स फॉर रिसेप्शनिस्ट के हम क्वेश्चन आंसर्स रीड करते हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को इंक्लूड कर दिया गया है, पर उससे पहले इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड स्किल्स अ रिसेप्शनिस्ट नीड? एक रिसेप्शनिस्ट को किस तरह के हुनर की और कुशलता की ज़रूरत होती है? आंसर, अ रिसेप्शनिस्ट इज़ अ पर्सन हु नीड्स मैनी एट्रीब्यूट्स एंड स्किल्स। रिसेप्शनिस्ट एक ऐसी इंसान होती है जिसको बहुत सारे हुनर आने चाहिए, कुशलता आनी चाहिए काम की। शी शुड बी प्रेजेंटेबल, अलर्ट एंड पोलाइट। उसको प्रेजेंटेबल, अलर्ट और विनम्र होना चाहिए। शी शुड वर्क एफिशिएंटली विद वार्मथ एंड ईजी ग्रेस। उसको कुशलता और आसानी से काम करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ क्या होता है? आंसर, टैरिफ इज द रेट और चार्ज ऑफर्ड टू द गेस्ट बाय अ होटल। इट इज़ द चार्ज ऑफ रूम रेट्स एंड अदर फैसिलिटीज़ पर डे। टैरिफ वो चार्ज होता है जो कि होटल गेस्ट से लेता है। ये रूम रेट के चार्ज भी हैं, साथ ही जो बाकी फैसिलिटीज़ होटल देता है उनके चार्ज भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ चेक इन और चेकआउट टाइम? कि ये दोनों टाइम जो कहलाते हैं, चेक इन एंड चेकआउट, ये क्या होते हैं? तो चेक इन है, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेस्ट रजिस्ट्रेशन एट द रिसेप्शन विच मोस्टली अकर्स फ्रॉम आफ्टरनून टिल लेट इवनिंग। जब वो रजिस्ट्रेशन कराता है, गेस्ट आता है, तो वो चेक इन टाइम कहलाता है, जो कि ज़्यादातर दोपहर से शाम तक का होता है। एंड चेकआउट टाइम क्या होता है? चेकआउट रेफर्स टू डिपार्चर ऑफ द हाउस गेस्ट एट द एंड ऑफ देयर स्टे विच इज़ मोस्टली अकर्स फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल मिड आफ्टरनून। और चेकआउट टाइम क्या होता है? वो डिपार्चर टाइम, जब गेस्ट जो है वो होटल छोड़ कर जाते हैं, वो टाइम होता है। और ये ज़्यादातर कब होता है? सुबह से दोपहर तक का टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर अ रिसेप्शनिस्ट टू नो हाउ टू रीड फ्लाइट शेड्यूल्स? एक रिसेप्शनिस्ट के लिए क्यों ज़रूरी है कि उसको फ़्लाइट की शेड्यूल्स पढ़ने की, वो कब फ़्लाइट जा रही हैं, कब आ रही हैं, तो ये पढ़ने आने चाहिए। आंसर, शी वुड बी अ सीनियर ऑफिशियल्स असिस्टेंट और शी कैन बी आस्क्ड बाय अ गेस्ट टू बुक द टिकट्स। वो किसी सीनियर ऑफिशियल की किसी सीनियर की असिस्टेंट भी हो सकती है, साथ ही कोई गेस्ट भी उससे कह सकता है टिकट बुक करने के लिए। सो शी हैज़ टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हिज एयर ट्रैवल्स। इसलिए उसको एयर ट्रैवल की सारे अरेंजमेंट्स उनके करने होंगे। टू बी एबल टू डू इट, और इस काबिल होने के लिए कि वो कर पाए ये सारे काम, शी मस्ट नो हाउ टू रीड फ्लाइट शेड्यूल्स। इसलिए उसको आना चाहिए कि फ्लाइट शेड्यूल्स जो हैं वो कैसे पढ़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द टिप्स टू रीड फ्लाइट शेड्यूल्स? फ्लाइट शेड्यूल्स को रीड करने के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या टिप्स हो सकती हैं? आंसर, फर्स्ट है, द फ्लाइट नंबर्स आर गिवन एट द टॉप ऑफ एवरी कॉलम। हर कॉलम के टॉप पर फ्लाइट नंबर्स दिए होते हैं। सेकेंड, द एयरक्राफ्ट टाइप इज मैंशनड लाइक AB3 स्टैंड्स फॉर एयरबस A300। कि एयरक्राफ्ट किस तरह का है, तो उसको मैंशन करने के लिए इस तरह दिया होता है। AB3 वो किसके लिए है? एयरबस A300 के लिए। थर्ड है, D स्टैंड फॉर डेली एंड द नंबर्स फॉर द डेज ऑफ द वीक। डी जो है वो डेली अगर कोई फ्लाइट जा रही है उसके लिए दिया होता है, और बाकी वीक के डेज के लिए अलग अलग नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ इट इज़ 1 to 4 इट इंडिकेट्स दैट द फ्लाइट इज़ अवेलेबल ऑन मंडेज, ट्यूसडेज एंड थर्सडेज। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी फ्लाइट नंबर के आगे 1 to 4 गिवन है, तो इसका मतलब वो फ्लाइट जो है वो मंडेज़ में, ट्यूसडेज में और थर्सडेज में जाती है। फोर्थ है, डी एंड ए अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द सेंटर कॉलम स्टैंड फॉर डिपार्चर एंड अराइवल रिस्पेक्टिवली। अगर डी एंड ए दिया होता है कॉलम में, तो उसका मतलब होता है डिपार्चर एंड अराइवल अलग अलग। डिपार्चर मीन्स होता है जाना, अराइवल आना। फिफ्थ है, द आवर्स आर रिटन क्लॉकवाइज। जो घंटे होते हैं वो 24 आवर्स क्लॉकवाइज दिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स डज शी नीड? उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स की ज़रूरत होती है? रिसेप्शनिस्ट को कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स की ज़रूरत होती है? आंसर, शी कॉन्स्टेंटली नीड्स द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। उसको लगातार इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट, मैसेज फॉर्म, रिजर्वेशन वाउचर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म C फॉर्म, इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी, अर्ली मॉर्निंग कॉल शीट, फ्लाइट शेड्यूल्स, और सेवन्थ है, रेलवे टाइम टेबल। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डज अ रिसेप्शनिस्ट नीड सम एसेंशियल एड्स, डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स टू डिस्चार्ज हर ड्यूटी? अपनी ड्यूटी को करने के लिए एक रिसेप्शनिस्ट को कुछ ज़रूरी एड्स या डॉक्यूमेंट्स, या जिसे फॉर्म्स कह सकते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों होती है? द रिसेप्शनिस्ट नीड्स सम फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू डू हर जॉब एफिशिएंटली एंड टू हेल्प द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस और होटल। एक रिसेप्शनिस्ट को इन फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर पाए, और ऑफिस या होटल जहाँ भी वो काम करती है वो सही फंक्शन हो पाए वहाँ पर। शी हैज़ टू मेंटेन एंड रेगुलरली अपडेट दीज डॉक्यूमेंट्स। और उसको इन डॉक्यूमेंट्स को सही से मेंटेन करके रखना पड़ता है और रेगुलरली उनको अपडेट करना पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट पर्पस डज रजिस्टर ऑफ कॉलर्स सर्व। या फिर इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्हाई डज द रिसेप्शनिस्ट नीड रजिस्टर ऑफ कॉलर्स, कि रजिस्टर ऑफ कॉलर्स की एक रिसेप्शनिस्ट को क्यों ज़रूरत होती है। आंसर, ऑल द इनकमिंग विजिटर्स आर सपोज टू राइट देयर नेम्स एड्रेसेस एटसेट्रा इन रजिस्टर ऑफ कॉलर्स। जितने भी विजिटर्स आते हैं उनको अपना नाम, एड्रेस या बाकी और भी इंफॉर्मेशन इस रजिस्टर ऑफ कॉलर्स में ऐड करनी होती है। इट हेल्प द ऑफिस इन कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द विजिटर्स। और इससे ऑफिस को एक हेल्प मिलती है ताकि वो अपने जितने भी आने वाले हैं, जितने भी विजिटर्स हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड रख पाते हैं। नंबर 9, विच फॉर्म डज अ फॉरनर हैव टू फिल इन अ होटल। एक होटल में आने पर एक विदेशी को, एक फॉरनर को कौन सा फॉर्म फिल करना होता है। आंसर, अ फॉरनर हैज़ टू फिल रिजर्वेशन फॉर्म, फॉर्म सी टू स्टे इन अ होटल। एक होटल में ठहरने के लिए कोई भी जो फॉरनर आता है उसको फॉर्म सी फिल करना होता है। ही हैज़ टू गिव हिज डिटेल इन द फॉर्म, उसको अपनी सारी डिटेल्स इस फॉर्म में देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग फॉर्म्स। जितने फॉर्म्स नीचे दिए हुए हैं उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी ज़रूर आते हैं। फर्स्ट देखते हैं रजिस्टर ऑफ कॉलर्स। दिस इज़ अ रजिस्टर इन विच ऑल द कॉलर्स हैव टू राइट देयर नेम्स, एड्रेसेस, पर्पस ऑफ विजिट, डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल। ये ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें जो भी विजिटर्स आते हैं वो अपना नाम, एड्रेस, क्यों आए हैं वो, और आने की टाइम और डेट भी लिखते हैं। If a caller represents a firm and has a visiting card, then his card can be attached to the register. अगर कोई किसी फॉर्म से आया है विजिटर और उसके पास विजिटिंग कार्ड भी है तो फिर उसको भी अटैच किया जा सकता है इस रजिस्टर में। सेकेंड है मैसेज फॉर्म। अ रिसेप्शनिस्ट मे नॉट रिमेंबर ऑल द मैसेजेस विच हैव टू बी पास्ड ऑन टू डिफरेंट पीपल। कि एक रिसेप्शनिस्ट को सारे मैसेज याद नहीं रह पाते हैं जो कि उसे अलग अलग लोगों को देने होते हैं। सो शी नीड्स दिस फॉर्म टू नोट डाउन ऑल द मैसेजेस। इसलिए उसको इस फॉर्म की ज़रूरत होती है ताकि वो सारे मैसेज नोट कर पाए। थर्ड है रिजर्वेशन वाउचर। समटाइम्स होटल्स गिव और सेंड रिजर्वेशन वाउचर्स आफ्टर द बुकिंग हैज़ बीन कन्फर्म्ड। कई बार जो होटल्स होते हैं वो देते हैं या भेजते हैं रिजर्वेशन वाउचर जब होटल की बुकिंग कन्फर्म हो जाती है। द गेस्ट शोज दिस वाउचर एट द रिसेप्शन व्हेन ही और शी कम्स टू स्टे इन अ होटल। और जब वो होटल में रुकने के लिए आते हैं तो उनको रिसेप्शन पर ये वाउचर दिखाना होता है। इट ऑल्सो मीन्स दैट द गेस्ट हैज़ ऑलरेडी पेड द होटल फॉर द रूम। इसमें यह भी मेंशन कर दिया जाता है कि गेस्ट ने होटल का जितना पेमेंट है वो ऑलरेडी कर दिया है। फोर्थ है रिजर्वेशन फॉर्म और सी फॉर्म। व्हेन फॉरनर्स कम टू स्टे इन अ होटल दे आर आस्क्ड टू फिल इन द सी फॉर्म। ही हैज़ टू गिव कंप्लीट डिटेल्स, एग्जाम्पल पासपोर्ट नंबर, परमानेंट एड्रेस। जब कोई भी विदेशी होटल में ठहरने के लिए आता है तो उसको सी फॉर्म फिल करने के लिए कहा जाता है। उसको इसमें पूरी डिटेल देनी होती है। इट ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट टू कीप अ काउंट ऑफ द टूरिस्ट कमिंग इन टू अ कंट्री सिंस द फर्स्ट कॉपी ऑफ दिस फॉर्म इज सेंट टू दैम। इससे गवर्नमेंट को भी बहुत मदद मिलती है कि वो ये काउंट कर सकती है कि कितने जो टूरिस्ट हैं वो देश में आए हैं, क्योंकि इसकी एक फ़र्स्ट कॉपी जो है वो गवर्नमेंट को सेंड की जाती है। फिफ्थ है इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी। इट इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द रिसेप्शनिस्ट। ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है एक रिसेप्शनिस्ट के लिए। इट इज़ अ लिस्ट विद द एक्सटेंशन नंबर्स एंड नेम्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। ये एक लिस्ट होती है सारे एक्सटेंशन नंबर्स और एम्प्लॉयज़ के नामों की जो कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। द रिसेप्शनिस्ट शुड नो डाउट नो ऑल द एक्सटेंशन नंबर्स बाय हार्ट, बट द लिस्ट शुड बी ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ हर सो एज टू अवॉइड एनी मिस्टेक। हालांकि ये बात सच है कि रिसेप्शनिस्ट को सारे एक्सटेंशन नंबर्स याद होने चाहिए, फिर भी उसे ये लिस्ट अपने सामने रखनी चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। सिक्स्थ है अर्ली मॉर्निंग कॉल शीट। दिस इज़ अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द रिसेप्शनिस्ट नोट्स व्हाट टाइम गेस्ट वांट द अर्ली मॉर्निंग कॉल, दैट इज़ व्हाट टाइम दे वांट टू बी वोकन अप एंड वेदर दे वांट टी और कॉफ़ी एंड और न्यूज़पेपर। ये वो शीट होती है जिस पे रिसेप्शनिस्ट को ही नोट करना होता है कि गेस्ट को सुबह की कॉल कब देनी है, जैसे कि उसको कब जगाना है, या उसको चाय या कॉफ़ी क्या चाहिए, और साथ ही उसको न्यूज़पेपर चाहिए या नहीं। द रिसेप्शनिस्ट डजंट नीड टू नोट द नेम्स ऑफ द गेस्ट, देयर रूम नंबर्स आर सफिशिएंट। उसको ज़रूरी नहीं है कि गेस्ट का नाम वो नोट करे, जो रूम नंबर हैं वो भी काफ़ी होते हैं। सेवंथ है ट्रैवल गाइड। द गेस्ट एंड विजिटर्स ऑफन आस्क द रिसेप्शनिस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रैवल। जितने भी गेस्ट या विजिटर आते हैं वो अक्सर रिसेप्शनिस्ट से सफ़र के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। देयरफॉर शी शुड कीप अ कॉपी ऑफ द फ्लाइट शेड्यूल एंड द रेलवे टाइम टेबल हैंडी। इसलिए उसको हमेशा ही फ़्लाइट शेड्यूल की और रेलवे टाइम टेबल की एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन बाय रिसेप्शनिस्ट इन एनी इमरजेंसी। किसी भी तरह की अगर इमरजेंसी हो जाए तो रिसेप्शनिस्ट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो आंसर ABC करके दिए हुए हैं स्टेप्स। A, शी शुड डायल 100 फॉर पुलिस, 101 फॉर फायर एंड 102 फॉर एम्बुलेंस। उसको जिस तरह की इमरजेंसी है उसके हिसाब से ये नंबर्स डायल करने चाहिए। B है, गिव द सर्विस शी नीड्स टू द एक्सचेंज ऑपरेटर इमीडिएटली अलॉन्ग विद हर टेलीफोन नंबर। एक्सचेंज ऑपरेटर से जो भी सर्विस चाहिए उसको अपने टेलीफोन नंबर के साथ देनी चाहिए। C, वन कनेक्टेड विद द राइट इमरजेंसी अथॉरिटी। जब कनेक्टेड हो जाए, जब फ़ोन मिल जाए सही इमरजेंसी अथॉरिटी को, गिव दैम द एड्रेस, उनको एड्रेस देना चाहिए एंड एनी अदर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन टू डायरेक्ट दैम। और उनको डायरेक्शन देने के लिए कि कैसे पहुंचा जाए, उनको बाकी भी कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है तो वो देनी चाहिए रिसेप्शनिस्ट को। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ कैन अ रिसेप्शनिस्ट गिव डायरेक्शन। कि अगर डायरेक्शन जब देनी हो तो एक रिसेप्शनिस्ट किस तरह से दे सकती है। आंसर A है, रेफर टू सम लैंडमार्क नियर बाय। जो आसपास कुछ लैंडमार्क हो वो बता सकती है। फॉर एग्जांपल, द प्लेस इज़ नेक्स्ट टू संगीत थिएटर नियर द बिग टावर। को इस तरह का कोई स्कूल है बड़ा या कोई और बिल्डिंग है तो वो इस तरह का लैंडमार्क कोई दे सकती हैं। B, मैंशन द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। और वो दो जगह के बीच में, मतलब इमरजेंसी में जहाँ अथॉरिटी है वहाँ और जहाँ इमरजेंसी हुई है वहाँ दोनों जगह के बीच में लगभग कितनी दूरी है ये भी वो मैंशन कर सकती है। C है, गिव अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू ट्रैवल बाय अ पर्टिकुलर व्हीकल बिटवीन द टू प्लेसेस। और कितना टाइम लग जाएगा लगभग वो भी ये बता सकती हैं। D है, गिव द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। और उसको सही बिल्कुल पूरा पोस्टल एड्रेस भी देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, वाई इज़ विजुअल लैंग्वेज इज़ असेंशियल। विजुअल लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। आंसर, पीपल ऑफन अप्रोच द रिसेप्शन डेस्क आस्किंग फॉर डायरेक्शन। अक्सर लोग जो हैं वो रिसेप्शन पे जाते हैं कुछ भी डायरेक्शन पता करने के लिए। एन एक्यूरेट लेआउट ऑफ होटल इज़ असेंशियल। इसलिए सही लेआउट होटल का होना बहुत ज़रूरी है। हैविंग एक्सेस टू द ग्राउंड प्लान और मैप हेल्प्स हर इन हर जॉब। और अगर एक्सेस होगी सही ग्राउंड प्लान की या मैप की तो उससे उसके जॉब करनी आसान हो जाएगी, उसको हेल्प मिल जाएगी। सम विजुअल साइंस इस तरह से कुछ नीचे दिए हुए हैं ये रहे कि अगर रेस्टोरेंट दिखाना है तो ये साइन हो सकता है, पार्किंग के लिए ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है एग्जाम में। राइट द मैसेज ऑन द मैसेज फॉर्म यू वुड लीव फॉर डॉक्टर दास आफ्टर द फॉलोइंग टेलीफोन कन्वर्सेशन। एक कन्वर्सेशन दी हुई है और इसकी बेस पे आपको मैसेज फॉर्म में मैसेज फिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। रिसेप्शनिस्ट, पार्क होटल, गुड मॉर्निंग। रिसेप्शनिस्ट मॉर्निंग विश करती हैं और अपने होटल का नाम बताती हैं। कॉलर, मे आई स्पीक टू डॉक्टर दास। कॉलर कहते हैं क्या मैं डॉक्टर दास से बात कर सकता हूँ। रिसेप्शनिस्ट, आई एम सॉरी ही इज़ आउट। वो सॉरी कहती हैं कि वो अभी नहीं है। कॉलर, कुड यू गिव हिम अ मैसेज प्लीज़। क्या आप उसे मैसेज दे सकती हैं। रिसेप्शनिस्ट, यस। कॉलर, प्लीज़ आस्क हिम टू रिंग वीडियो टाइम्स एट, फिर वो नंबर बताते हैं, बिफोर 6 PM। वो कहते हैं वीडियो टाइम्स में इस नंबर पे 6 बजे से पहले कॉल कर लें। रिसेप्शनिस्ट नोट डाउन, वो नोट कर लेती हैं। कॉलर कहते हैं आई एम सुधीर गुप्ता हिज फ्रेंड। मैं सुधीर गुप्ता हूँ उनका दोस्त। थैंक यू कहते हैं। रिसेप्शनिस्ट भी थैंक यू कहती हैं। अब जो मैसेज फॉर्म है वो देख लीजिए। इस तरह का मैसेज फॉर्म आता है और आपको इस तरह से फिल करना होता है। तो टू किसके लिए मैसेज है, मिस्टर दास के लिए। फिर डेट आ जाएगी, टाइम किस टाइम आया है। जब आप उनको आगे बता दिया कि जब आप नहीं थे यहाँ पर, बाहर थे। मिस्टर किसने करा है, सुधीर गुप्ता ने। कहाँ से, वीडियो टाइम्स, वो जगह आ गई। फ़ोन नंबर दे दिया। फिर उसके बाद कुछ ऑप्शंस थे यहाँ पर, जैसे ठीक है कि टेलीफ़ोन करना है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो इसमें क्या आपका ऑप्शन आएगा कि टेलीफ़ोन प्लीज़ कॉल, कि उनको कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैसेज आपने दे दिया कि प्लीज़ रिंग बिफोर 6 PM, कि उन्हें 6 बजे से पहले कॉल कर लें। और उसके बाद आपने अपना टेलीफोन ऑपरेटर जो है उन्होंने अपना नाम बता देना होता है कि मैसेज किसने लिया है। तो ये सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स थे इस लेसन के। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।